हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग भगवत प्राप्ति का चर्चा कर रहे थे 8वां अध्याय का। तो इसका आगे का श्लोक हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है जी। श्लोक नंबर है 15। मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालमाव शाश्वतां नापुर्वन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गतः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्णा। जैसे आज हम लोग क्या समझ चुके हैं, जो जहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ जन्म हो चुका है, वही मेरा असली घर है और वही सब कुछ है, ऐसा लोगों का भावना रहता है। लेकिन ये भावना सही नहीं है। यहाँ भगवान बोले दुख आलम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। तो आप चाहते हैं कि हमारा दुखों का घर बना रहे। पूरे ब्रह्मांड का ही भगवान बोल रहे हैं, ऐसा आपके घर के नहीं, पूरा ब्रह्मांड के बोल रहे हैं कि दुखालम अशाश्वतम। अशाश्वत मतलब एक नित्य जगत होता है, एक अनित्य जगत। जो अनित्य जगत में हम लोग रह रहे हैं, इसमें सब कुछ परिवर्तन होते रहता है। आप देख लीजिए संसार में सब कुछ धीरे धीरे सब परिवर्तन, जब आप जन्म लिए थे तब से अभी तक देख लीजिए कितना परिवर्तन हो चुके हैं, अभी हो भी रहे हैं। ये भौतिक जगत है, ये अनित्य जगत है। जहाँ नित्य जगत है वहाँ परमानेंट इंटरनल लाइफ है, नित्य है, वहाँ कुछ चेंज नहीं होता है और बिल्कुल आनंदमय जीवन है। वो हमारा असली घर है, ये असली घर नहीं है हमारा। ऐसे घर दो होते हैं, एक उधर एक हमारा असली जो घर है और एक इधर नकली घर है। तो हम लोग नकली घर में रह रहे हैं, दुखालम अशाश्वतम। और एग्जाम्पल देखें तो जैसे अभी कहीं दुकानों में जाते हैं कहीं और कहीं अलग अलग जगह दुकानें होते हैं, वहाँ लिखा रहता है वस्त्रालय, भोजनालय, ग्रंथालय। तो उसी प्रकार से भगवान इसको बताए हैं कि दुखालय। तो दुखों का घर में हम कब तक रहेंगे, जब तक हमको इस बात को जानकारी नहीं मिल पाती है। क्योंकि इसको जानकारी देने वाले लोग बहुत कम होते हैं कि आप दुखों का घर में रह रहे हो। और इलाज भी होते हैं तो खोज नहीं पाते कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन भगवद गीता के माध्यम से आप लोगों को इस्कॉन की तरफ से श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज सब लोगों को भगवद गीता के माध्यम से सबको ज्ञान मिल रहा है कि हम लोग दुखों का घर में रह रहे हैं, तो ये दुखों का घर में से निकलना चाहिए। और इसे बताया गया ना अपूर्वन्ति महात्माना, जो कभी भी इस जगत में नहीं आते हैं, जो महात्मा लोग प्राप्ति कर लेते हैं, वो अपना घर, अपना इंटरनल सर्वेंट, इंटरनल लोग जो गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोग, उसको फिर इस जगत में फिर दोबारा नहीं आते। संसिद्धि परमाम गता, संसिद्धि प्राप्ति कर लेते हैं और वो अपना धाम चले जाते हैं, अपना घर चले जाते हैं। तो दो ऐसा बोलने का तरीका ये है कि दो हमारा घर है, यह जो है अनित्य जगत है और वहाँ नित्य जगत है। तो आप लोग यहाँ से हम तैयारी करके हम नित्य जगत में जा सकते हैं, अपना घर, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड जा सकते हैं। और दूसरा आते हैं, हम श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप यहाँ भी रहकर, जैसे भगवत भक्ति और भगवत धाम में अंतर नहीं होते हैं। तो भगवत भक्ति जब हम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, भजन भक्ति करते करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम शुद्ध हो जाते हैं भक्ति करते करते, और जब हम भगवान से हमारा जुड़ जाता है, संबंध हो जाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। अब इस संसार में सेवा कर सकते हो या तो उधर भी कर सकते हो। तो जो शुद्ध भक्ति हो जाता है तो फिर आप भगवत धाम में ही रहते हैं, तो कोई अंतर नहीं रहता है। तो इस संसार में रहकर भी आप नित्य जगत में रह सकते हो। वो कैसे है? शुद्ध भक्ति करने से। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं, जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, वो सिर्फ कृष्ण के ही सेवा चाहते हैं, कृष्ण के ही सामीप्य चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं। वहाँ भगवत धाम भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं संसार में, उनको बताने के लिए ज़रूरत है संसार में कि कृष्ण की धाम, वैकुंठ धाम एक जगह है जो नित्य है, वहाँ सबको जाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रचार कार्य की भी बहुत ज़रूरत है और इस चीज़ को भी ज़रूरत है कि ताकि हम सिद्धि प्राप्ति कर सकें, कृष्ण भक्ति प्राप्ति कर सके। जो हमारा स्थिति है कृष्ण भक्ति ही सेवा करना, कृष्ण की भक्ति करना, यही असली सेवा है। तो इस प्रकार से हम दुखालम जगह पर नहीं रहना चाहिए,
हम अपना घर वापस जाना चाहिए। ये संदेश बहुत अच्छा से मिल रहा है इसमें। और बोलते हैं वहाँ न संसार में तो जन्म मृत्यु चक्कर लगा रहता है पूरे संसार में, लेकिन वहाँ कोई जन्म नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं है। एक व्यक्ति तो भी बोल रहे थे कि अगर हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो हमारे जो रिलेशन है, माता है, पिता है और सारे परिवार है, उनको कौन बताएगा फिर कि ये उधर चलो, मैं तो फिर आऊँगा नहीं। भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि वहाँ से फिर वापस नहीं आता। माँ पेते पुनर्जन्म, फिर वो दोबारा इस संसार में नहीं आता है। माँ पेते जो प्राप्त कर लेता है मेरा धाम, वो दोबारा इधर नहीं आता है। लेकिन वो व्यक्ति बोल रहे थे कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो फिर कौन बताएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये भगवान के अरेंजमेंट है। भगवान आपको भक्त भेजते हैं ऐसे संसार में उद्धार करने के लिए, बहुत से संसार। और ये हमारा रिलेशन है, इस जन्म का हम टेम्प्रोरी मान रहे हैं कि हमारा पिता है, माता है और सारे संसार है। लेकिन जो हमारा इंटरनल है भगवान की से रिलेशन, वो इटर्नल है, वो नित्य है। हमारा जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, भगवान से, भगवान के भक्तों से हमारा रिलेशन हमेशा रहता है। जो हम लोग कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं कि माता पिता, ये हमारा टेम्प्रोरी है। हम लोग कितने जन्म ले चुके हैं, हमारे माता पिता बहुत हो चुके हैं। तो ये अनित्य जगत में हम रह के सारे संबंध बनाते हैं, संपत्ति कमाते हैं, सारे कुछ होता है। लेकिन हमारा जो असली संबंध है कृष्ण से है। तो हम कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए सारे संदेश मिल रहा है, इसको प्राप्ति कीजिए और इस जानकारी को दूसरों तक भी फैलाइए और बताइए भी। जो भी मन में प्रश्न हो वो दूसरों को भी बताइए और आपने भी शेयर कीजिए ताकि मैं आपको सही से उत्तर दे सकूं। हरे कृष्णा।